आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर आपको एडमिशन प्रोसेस का नॉलेज नहीं है या फिर क्लैरिटी नहीं है या फिर काफ़ी कन्फ्यूजन है तो कैसा लॉस हो सकता है। हम चलते हैं हमारे स्क्रीन पे, हम देखेंगे एक पर्टिकुलर कॉलेज की अलॉटमेंट लिस्ट। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा है प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट ऑफ कैप राउंड 1। ये है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी कॉलेज और सरफेस कोटिंग ब्रांच। अभी ये जो स्टूडेंट है, इंटेंशनली मैंने नाम हाइड किया है, बट हम इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे इनके एप्लीकेशन आईडी से। इनका जो एप्लीकेशन आईडी है वो है EN25123410। इन्हें है 98.7 परसेंटाइल और इनकी जो कैटेगरी है वो है ओपन कैटेगरी। तो इन्हें कैप राउंड 1 में आईसीटी जैसे टॉप मोस्ट कॉलेज में सरफेस कोटिंग ब्रांच मिली। अभी देखते हैं राउंड 2 में क्या हुआ। राउंड 2 में सेम कैंडिडेट हमारा EN25123410, इन्हें VJTI कॉलेज में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच मिली। सो ही जंप्ड फ्रॉम ICT टू VJTI। बट इंटरेस्टिंग थिंग इज नाउ व्हाट हैपेंस इन राउंड 3 and 4। इन राउंड 3 द सेम स्टूडेंट EN25123410, इसे PCCI कॉलेज में IT मिला एंड फाइनली इन कैप राउंड 4 ही गॉट VIT कॉलेज कंप्यूटर साइंस ब्रांच। अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको ब्रांच का नाम भी मिलेगा विच इज़ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, राइट। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है क्योंकि ये स्टूडेंट को ICT, फिर VJTI, फिर PCCI और फिर VIT मिला। अभी काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि ये तो डाउनग्रेड है क्योंकि ICT VJTI से VIT में आया, और काफ़ी सारे लोग ये सोचेंगे कि एटलीस्ट इसे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिली। बट द पॉइंट हियर इज कि क्या यह पर्टिकुलर स्टूडेंट को पता नहीं था कि उसे कॉलेज को प्रायोरिटी देनी है या फिर ब्रांच को प्रायोरिटी देनी है। और ये सेम चीज़ मैक्सिमम लोगों के साथ होती है। मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है कि किस चीज़ को क्या प्रायोरिटी देनी है, और जैसे जैसे राउंड्स आगे बढ़ते हैं वो अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचते हैं, अलग अलग लोगों के कांटेक्ट में आते हैं और उनका डिसीजन चेंज कर देते हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है जिसे VIT कंप्यूटर साइंस मिला है वो अभी कैसा कर रहा है, इज ही सेटिस्फाइड और नॉट। बट द पॉइंट इज कि स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज है एंड ये तो स्टूडेंट लकी था कि इसके अपग्रेडेशन हो रहे थे। 90% ऑफ द स्टूडेंट जिन्हें कैप राउंड 1 में जो मिला है वही सेम कैप राउंड 4 में होता है। तो कैप राउंड 1 के पहले आपको 100% क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू गेट दिस क्लैरिटी, कौन से टूल्स या रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है जिससे एडमिशन प्रोसेस आपकी इजी, स्मूथ और इफेक्टिव हो सकती है। आई एम एडमिशन काउंसलर कल्पेश से एंड वेलकम टू शूइंग स्टार्स एडमिशन काउंसलिंग। टूल्स और फीचर्स देखने के पहले कुछ परसेप्शंस के बारे में जान लेते हैं। काफी सारे लोगों को एडमिशन प्रोसेस के बारे में काफी सारे परसेप्शंस है एंड ये कुछ गलत है, कुछ सही है। बट अगर हमें इस पे क्लैरिटी रही तो हमें एडमिशन प्रोसेस में बेनिफिट हो सकता है। फर्स्ट है कि कॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रांच नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि ये राइट या रॉन्ग है, बट जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलेज एंड ब्रांच अगर दोनों रहा तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सेकेंड इज कि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि प्रेफरेंस फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक्चुअली प्रेफरेंस फॉर्म इज द हार्ट ऑफ द एडमिशन प्रोसेस। और अगर एक अच्छा कस्टमाइज प्रेफरेंस फॉर्म आपके पास नहीं रहा तो काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि एडमिशन प्रोसेस में कुछ ना कुछ गलती होगी। थर्ड इज कट ऑफ के बारे में आइडिया नहीं होना। अगर आपको कट ऑफ के बारे में आइडिया नहीं है तो आप एक अलग कॉन्फिडेंस में रहते हो कि 96 पे भी आपको अच्छे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, बट इवेंचुअली ऐसा नहीं होता है एंड देन यू रियलाइज कि यार सबसे बड़ी गलती हो गई, अभी रिपीट करना है या नहीं। नेक्स्ट परसेप्शन है कि अच्छा कॉलेज ले लेंगे और बाद में ब्रांच चेंज कर देंगे। ब्रांच चेंज होना सेकेंड ईयर में बहुत डिफिकल्ट है। मैंने मेरे पूरे 10 साल के एक्सपीरियंस में एक भी स्टूडेंट नहीं देखा है कि जिसकी ब्रांच अपग्रेड हुई है कैप राउंड 2 को। टेक्निकली ऑन पेपर कुछ हो सकता है बट प्रैक्टिकली वो होना काफ़ी डिफिकल्ट है। और एक जो मिसकंसेप्शन है या फिर परसेप्शन है कि नॉन कैप में सिर्फ डोनेशन से सीट जाते हैं या फिर नॉन कैप में अच्छे कॉलेज की सीट्स आते ही नहीं। अगर आपको इन परसेप्शंस या मिसकंसेप्शन से बाहर निकलना है, आपको क्लैरिटी चाहिए, तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप शूइंग स्टार्स की वीडियोस देखिए। उसमें हम अनबायस्ड तरीके से हर एक टॉपिक पे डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि एट द एंड में आपको कुछ सॉल्यूशंस, कुछ टूल्स दूंगा और वो टूल है शूइंग स्टार्स का ऐप। अगर आपको ये ऐप चाहिए तो आप डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, हमारे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, और इसकी जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में हमने ऑलरेडी डाल दी है। इसमें अलग अलग फीचर्स आपको मिलेंगे। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जनरली होता है प्रेफरेंस लिस्ट में। यहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट क्रिएट करने का एक ऑप्शन है एंड अगर आपको ये जानना है तो आप यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करके एक डिटेल में वीडियो देख सकते हो जिसमें हमने ये फीचर एक्सप्लेन किया है। ऑल्सो द सेकेंड मोस्ट डिफिकल्ट पॉइंट ऑफ द एडमिशन प्रोसेस इज नॉन कैप एडमिशंस। उसके लिए भी आप यहाँ पे जा सकते हो and you have information of each and every college. Again, you will find a video at the top
जिसमें हमने ये फीचर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एंड नॉट जस्ट दिस, बट वी हैव मैनी अदर फीचर्स विच यू कैन इजीली एक्सप्लोर, जैसे कॉलेज एक्सप्लोरर जिसमें आपको एक एक कॉलेज की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वी ऑल्सो हैव वन फीचर कॉल्ड एज कॉलेज प्रेडिक्टर, जिसमें आप अगर आपका CET JEE स्कोर डाल दोगे तो डायरेक्ट प्रेडिक्ट कर देगा कि आपको कौन सा कॉलेज लग सकता है। दिस एंड देयर आर मेनी अदर फीचर्स लाइक लर्निंग हब। लर्निंग हब में हमने डायरेक्ट इंजीनियरिंग फाउंडेशन कोर्स, लाइव सेमिनार सब कुछ इंक्लूड किया है। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप प्लीज़ एक्सप्लोर कीजिए, इसका भी वीडियो देखिए एंड यू विल गेट टू नो कि ये ऐप में आपको क्या क्या मिलेगा। एंड आई विल गारंटी कि ये सब चीज़ें आपको कहीं और नहीं मिलेगी। एंड इफ़ यू यूज़ दिस फीचर्स, आई कैन गारंटी यू कि एडमिशन प्रोसेस में आप गलती नहीं करोगे, आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। एंड नॉन कैप में आपको जो कैप में कॉलेज मिला था उससे और भी बेटर कॉलेज मिलेगा। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि प्लीज़ ये ऐप डाउनलोड कीजिए। इसका एक वेब वर्जन भी अवेलेबल है जो हमारे वेबसाइट पे आपको इजीली मिलेगा। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। इफ यस, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।